या अगर आपको यूरिन में आपको ब्लड आता हो, हेमेचूरिया, या फिर आपको अगर स्टूल से ब्लड आता हो, तो ये सब जो है कि अलार्मिंग साइंस हैं आपके सर्वाइकल कैंसर के। इनमें जो सबसे जो मेन है वो यही है कि अगर आपको पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग हो रही है, यानी कि आपको इंटरकोर्स के बाद अगर स्पॉटिंग होती है या ब्लीडिंग होती है, या फिर अगर आपको पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग होती है, तो ये दो कंडीशन ऐसी हैं जब आपको बिल्कुल भी डिले नहीं करना है और अपने गायनेकोलॉजिस्ट से आपको तुरंत मिलना है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इसकी और क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं सर्वाइकल कैंसर की, या क्यों ऐसा है कि इसकी रोकथाम जो है वो ज़रूरी है, क्यों मैं ये टॉपिक आपके पास लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले तो क्या है कि क्योंकि ये कैंसर है तो हमारी बॉडी में ये फैलता रहता है। कैंसर का मतलब ही होता है फैलना। ये हमारी बॉडी में फैलता रहता है, लेकिन फॉर्चुनेटली सिर्फ और सिर्फ यही एक ऐसा कैंसर है जिसके लिए वैक्सीनेशन अवेलेबल है। अगर हम इसकी वैक्सीनेशन, अगर इसके इंजेक्शन्स, इसके टीके अगर हम लगवा लें तो मोर देन 90% वैक्सीनेशन का एफिकेसी रेट है, और मोर देन 90% चांसेस हैं कि आपको सर्वाइकल कैंसर नहीं होगा, या अगर होगा भी तो उतना फैटल नहीं होगा। ठीक है। तो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि सिर्फ और सिर्फ यही एक ऐसा कैंसर है जिसके लिए वैक्सीनेशन अवेलेबल है। तो हमें इस चीज़ का भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए और इसकी वैक्सीनेशंस हमें लगवानी चाहिए। ठीक है, इसीलिए मैं आपके लिए ये टॉपिक लेकर आई हूँ। इसके अलावा you will be surprised to know कि more than 1,20,000 केसेस एवरी ईयर इंडिया में मिलते हैं सर्वाइकल कैंसर के लेडीज़ को, और 75,000 यानी 75,000 से ज़्यादा जो डेथ है वो सर्वाइकल कैंसर की वजह से होती है इंडिया में हर साल। ठीक है। तो इसलिए भी ये जो टॉपिक है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मैंडेटरी टू डिस्कस विद यू। ठीक है। दूसरा जो चीज़ है वो क्या है कि हमारी कंट्री में लैक ऑफ नॉलेज एंड ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस, इस कैंसर को लेकर ज़्यादा नॉलेज ही नहीं है किसी के पास, ज़्यादा कोई अवेयर ही नहीं है। तो इस वजह से भी ये बहुत इग्नोरेंट सा बीमारी बन गया है। इवन आप कितनी जो हाई एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड लेडीज़ हैं, अगर हम उनको भी देखें तो वो भी जो है इस कैंसर के लिए बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं है, और उन्होंने भी इसकी वैक्सीनेशन अब तक भी नहीं लगवाई है। ऐसी बहुत सारी लेडीज़ हैं जिनको मैं खुद पर्सनली जानती हूँ जिन्होंने कि इस कैंसर की वैक्सीनेशन नहीं लगवाई है। तो जो जो इलिटरेट हमारी जो रूरल पॉपुलेशन है उनके लिए तो हम क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, इससे पहले शायद मैंने किसी वीडियो में ऐसे ना भी कहा हो, लेकिन इस वीडियो के लिए मैं आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि सभी लोगों को इस कैंसर के बारे में अवेयरनेस आ सके, मिल सके, और वो सही टाइम पर सही डिसीजन ले सकें और इसकी वैक्सीनेशन लगवा दें अपने घर की लेडीज़ को। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्या होता है कि हमें इसकी स्क्रीनिंग के लिए भी हमें लेडीज़ को कन्विंस करना पड़ता है, क्योंकि इसकी इसके जो इस कैंसर के जो टेस्ट होते हैं ना वो थोड़ा सा कॉस्टली टेस्ट होते हैं, और हर जगह अवेलेबल भी नहीं होते। तो इसलिए हमें लेडीज़ को बड़ा तैयार करना पड़ता है, बड़ा कन्विंस करना पड़ता है कि आपको ये जो सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग है ये करवानी चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक जो गुड न्यूज़ है वो ये है कि कर्नाटका गवर्नमेंट जो है, यानी कि कुछ स्टेट की गवर्नमेंट्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे अच्छे स्टेप्स उठा रही हैं, और कर्नाटका गवर्नमेंट ने जो है सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए कैंप्स भी ऑर्गेनाइज करवाए हैं रूरल पॉपुलेशन में, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। अच्छा, अब इसकी ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट जो है इसके स्टेजेस पर डिपेंड करती है। जैसा मैंने पहले बताया कि फर्स्ट और सेकंड स्टेज में ये बहुत ज़्यादा डिटेक्ट नहीं हो पाता है। जब ये बहुत लास्ट स्टेज में चला जाता है तभी हम इसको ज़्यादातर डिटेक्ट कर पाते हैं।
तो इसकी जो ट्रीटमेंट है, अगर फर्स्ट और सेकंड स्टेज में आपको पता चल जाता है तो हिस्टेरेक्टमी आप कर सकते हैं, सर्जरी कर सकते हैं, यूट्रस रिमूव कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपकी कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी वो दोनों चलती हैं। लेकिन अगर आप इसको थर्ड एंड फोर्थ स्टेज में अगर आपको पता चलता है तो फिर ये बहुत फैटल होता है, इसमें जान भी जा सकती है, ठीक है। और नो नीड टू से बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ जो हैं उनको भी सर्वाइकल कैंसर हो चुका है। तो ये जो है कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि लाइक जो मिडिल क्लास है उनको ही ज़्यादा होगी, जो हायर क्लास है उनको भी ये जो कैंसर है ये हो सकता है इफ़ वी आर नॉट अवेयर अबाउट इट, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अब अगर मैं इसके स्क्रीनिंग टेस्ट की बात करूं, इसके प्रिवेंशन की अगर मैं बात करूं, क्योंकि ट्रीटमेंट से ज़्यादा ज़रूरी है इसको प्रिवेंट करना, इसकी प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन के लिए इसके कुछ टेस्ट आते हैं, अवेलेबल हैं, जिनको आप टाइम टू टाइम रूटीनली आप अपना रूटीन चेकअप करवाइए टाइम टू टाइम। तो ये जो कैंसर है इसको हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं। तो स्क्रीनिंग टेस्ट में जो नंबर 1 टेस्ट है वो आता है इसके लिए पैप स्मीयर। जो पैप स्मीयर है इसमें हम क्या करते हैं, वी टेक अ ब्रश और अ स्पैचुला, और हम जो सर्विक्स होता है, जो यूट्रस का माउथ होता है, उसको हम स्क्रैप करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ ब्रश, और जो भी हमें टिश्यू मिलता है उसको हम कलेक्ट करते हैं एक स्लाइड में या किसी भी केमिकल में, लिक्विड में, और फिर हम उसमें एबनॉर्मल सेल्स डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पैप स्मीयर, बड़ा कॉमन सा टेस्ट है और इजीली अवेलेबल है थ्रू आउट इंडिया, आराम से इजीली अवेलेबल है, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, तो आप इसको करवा सकते हो। इसके लिए आपको पहले से कोई दवाई खाने की भी ज़रूरत नहीं है, कोई बेहोश होने की ज़रूरत नहीं है, लाइक आपको किसी टेस्ट में कोई प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप इसको खाना खाने के बाद भी करवा सकते हो, खाली पेट भी करवा सकते हो, और इसके लिए पहले से कोई मेडिसिन लेने की भी ज़रूरत नहीं है, कोई एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 10 मिनट का ये प्रोसीजर होता है। तो आप इसको कभी भी जाकर करवा सकते हैं, एक्सेप्ट योर पीरियड्स के टाइम पर इसको नहीं करवाना है, उसके बाद आप इसको कभी भी करवा सकते हो, ठीक है। प्रेफरेबली पीरियड्स के 15 दिन के बाद करवाएंगे तो अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। इसके अलावा कोल्पोस्कोपी होती है। कोल्पोस्कोपी में हम एक पूरा एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक नली टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है जो हम पेल्विक एरिया में डालते हैं, उससे भी हमें काफ़ी हद तक पता चल जाता है। लेकिन जो इसका मोस्ट रिलायबल जो टेस्ट है वो मैं बताऊंगी, वो है इसका HPV DNA पैप स्मीयर। ये अभी हर जगह तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये बहुत लेटेस्ट और बहुत रिलायबल टेस्ट है। तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि इफ़ यू कैन अफोर्ड द कॉस्ट ऑफ द टेस्ट, थोड़ा सा महंगा है, 5-6 हज़ार का टेस्ट है, लेकिन ये रिलायबल टेस्ट है पैप स्मीयर की बजाय, ठीक है। तो आप ये कराइए, प्रोसीजर इसका भी वही सेम होगा, लेकिन दिस इज़ स्पेशली फॉर HPV वायरस, ये स्पेशली उस वायरस के डिटेक्शन के लिए ही होता है, ठीक है। तो पैप स्मीयर अगर आपकी जो रिपोर्ट है वो नॉर्मल आती है तो फिर कोई डरने की बात नहीं है। आप हर 3 साल में पैप स्मीयर लेकिन कराते रहिए, ताकि हर 3 साल में हमें आपके अगर सेल्स में कोई चेंजेस हो रहे हैं तो वो पता चलते रहें। जैसा मैंने पहले बताया कि ये जो सेल्स हैं बहुत लेट ग्रो करते हैं, जो एबनॉर्मेलिटी होती है वो बहुत लेट स्टार्ट होती है इन सेल्स में, तो अर्ली डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो पैप स्मीयर आप 3 साल बाद रिपीट कराते रहिए। और अगर आपने HPV DNA पैप स्मीयर करवाया है, जो कि इसका लेटेस्ट और रिलायबल टेस्ट है, तो वो आपको हर 5 साल के बाद रिपीट करवाना चाहिए, ठीक है। अगर इन टेस्ट में कोई भी एबनॉर्मेलिटी आती है तो फिर हम आगे बायोप्सी के लिए जाते हैं, और फिर आगे फर्दर जो भी टेस्ट होते हैं, प्रोसीजर होते हैं, फिर हम उनके लिए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया। अब जो मेन चीज़ है वो है इसकी वैक्सीनेशन। अब हम वैक्सीनेशन की बात अगर करें तो जो वैक्सीनेशन है, सबसे पहले तो मोर देन 90% एफिकेसी रेट है इसकी वैक्सीनेशन का, नंबर 1 थिंग। नंबर 2 थिंग, बहुत बहुत ज़रूरी है ये वैक्सीनेशन यंग गर्ल्स में उनके सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट होने से पहले ही लगवा लेना, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, मतलब आप जितना जल्दी लगवाएंगे उतना ही अच्छा होगा, और उतना ही जो हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे यंग गर्ल्स हैं, उनमें इम्यूनिटी डेवलप होगी इस कैंसर के अगेंस्ट, इस वायरस के अगेंस्ट। तो जो इसका की पॉइंट है वो यही है कि बिफोर द इनिशिएशन ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी आपको ये वैक्सीनेशन अपनी बेटियों को, अपनी बच्चियों को लगवा देनी चाहिए।
अगर मैं एज की बात करती हूँ तो लड़कियों में 9 साल से लेके 26 साल की जो एज है वो बिल्कुल आइडियल एज है। इस उम्र में आप कभी भी अपने लड़कियों को वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं, जितना जल्दी लगवाएंगे मैंने पहले बोला उतना अच्छा, ठीक है। और मैक्स टू मैक्स 45 इयर्स की लेडीज़ तक जो हैं वो इस वैक्सीनेशन को लगवा सकती हैं। आफ्टर 45 इसको लगवाने का इतना कुछ खास यूज़ है नहीं। तो जो आइडियल एज है वो है 9 to 26 ईयर्स, और मैक्स टू मैक्स 45 ईयर्स तक आप इसको लगवा सकते हो। एंड वन मोर थिंग इज, यू विल बी सरप्राइज टू हर्ड दिस, लेकिन कुछ कंट्रीज में लाइक यूएस में, अमेरिका में बॉयज़ को भी ये वैक्सीनेशन लगवाई जाती है, ठीक है। वाई? बिकॉज बॉयज़ जो हैं, जो लड़के हैं, वो भी HPV वायरस के कैरियर होते हैं वाया सेक्सुअल एक्टिविटी, ठीक है। तो अगर आप अब इंडिया में तो मुझे लगता है कि अपनी लड़कियों को ही वैक्सीनेशन लगवा दें तो बहुत अच्छा होगा। बॉयज़ का तो मैं क्या ही बताऊं, लेकिन स्टिल जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज आप बॉयज़ को भी ये वैक्सीनेशन जो है आपको लगवानी चाहिए। और जो बॉयज़ की जो आइडियल एज है वो है 9 to 13 ईयर्स, ठीक है। 9 से 13 साल और मैक्स टू मैक्स 21 साल तक आपको बॉयज़ को भी ये वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए। अगर मैं मैन टू मैन सेक्सुअल एक्टिविटी की बात करूं, या अगर मैं ट्रांसजेंडर सेक्सुअल एक्टिविटी की बात करूं, तो 21 ईयर्स तक की एज को आपको इसको लगवा देना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया बॉयज़ का। अमेरिका में बॉयज़ को भी लगवाते हैं। क्यों लगवाते हैं? क्योंकि वो भी कैरियर होते हैं, उनको भी लाइक HPV वायरस जो है वो उनके लाइक उनको पेनिस पे या रेक्टम पर, वहाँ पर भी उनको ये जो वायरस है वो अफेक्ट करता है। तो कुछ कंट्रीज़ में बॉयज़ को भी लगवाते हैं। इट्स क्वाइट नॉर्मल। इंडिया में भी लगवाना चाहिए, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज एंड इग्नोरेंस इंडिया में गर्ल्स को ही नहीं लग पाती है, तो बॉयज़ का तो क्या ही कह सकते हैं हम, ठीक है। तो मैंने इसकी एज आपको बता दी, 9 to 26 ईयर्स फॉर लेडीज़ एंड मैक्स टू मैक्स 45 ईयर्स, ठीक है। एंड 9 to 13 ईयर्स फॉर बॉयज़ एंड मैक्स टू मैक्स 26 ईयर्स, ठीक है। तो ये इसकी एज हो गई। अब अगर हम इसके डोज की बात करते हैं तो देखो HPV वायरस के ना बहुत सारे स्ट्रेन्स होते हैं, लाइक 3, 4, 11, 15, 16, 18, 21 ऐसे करके बहुत सारे इसके स्ट्रेन्स होते हैं। तो ये जो वैक्सीन है ये सभी स्ट्रेन्स को तो कवर नहीं करती है, बट स्टिल जो 16th और 18th स्ट्रेन होता है वायरस का, उसी की वजह से ये कैंसर होता है। तो इन दोनों स्ट्रेन्स को ये वैक्सीन कवर करती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि एटलीस्ट वी आर हैविंग समथिंग टू ऑफर टू आवर किड्स, तो इसीलिए आपको ये वैक्सीन लगवानी चाहिए। भले ही ये सारे स्ट्रेन्स को कवर ना करे, बट स्टिल इट्स हैविंग मोर देन 90% एफिकेसी, तो आपको ये वैक्सीन लगवानी है। अच्छा, इसके बाद अगर मैं इसके डोज की बात करूँ तो 3 डोजेज लगती हैं इस वैक्सीन की, और ये 2 नामों से आती है इंडिया में। पहला जो है वो है सर्वरिक्स, इंजेक्शन सर्वरिक्स, और जो दूसरा है वो है इंजेक्शन गार्डिसल, ठीक है। अब अगर मैं इंजेक्शन सर्वरिक्स की बात करूं तो ये जो है ये सिर्फ HPV वायरस को कवर करेगा, सिर्फ HPV वायरस को ही ये कवर करता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसकी 3 डोजेस लगेंगी, जैसे 0, 1 and 6। जैसे एक आज लगी, एक आज से 1 महीने बाद लगी, एक आज से 6 महीने बाद लगेगी, ठीक है। ऐसे इसकी डोज लगती है। और बाजू पे ये डोज लगेगी आपको, इंट्रामस्कुलर बाजू पर, यहाँ पर ये इंजेक्शन आपको लगता है, ठीक है। ऐसे ही इंजेक्शन गार्डिसल की अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा सर्वरिक्स के कंपैरिजन में कॉस्टली है, लेकिन जो ये गार्डिसल इंजेक्शन है ये HPV वायरस को तो कवर करता ही करता है, इसके साथ साथ कुछ वार्ड्स होते हैं, वेजाइनल वार्ड्स होते हैं, ये भी वायरस की वजह से होते हैं, या STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड कुछ डिजीजेस होते हैं, तो ये जो इंजेक्शन है ये उनको भी कवर करता है। तो इसकी भी 3 डोजेस लगती हैं, 0, 2 and 6। जैसे एक आज लगेगी, एक आज से 2 महीने बाद लगेगी, और एक आज से 6 महीने के बाद लगेगी। इसकी भी डोज आपको बाजू पे ही लगती है।
ठीक है। अच्छा, जितना जल्दी हो उतना जल्दी इसको आपको लगवाना है, मैंने बता ही दिया है आपको। और अगर आप बच्चों में लगवा रहे हैं, जैसे 9 साल के, 10 साल के, 11-12 साल के, अगर आप अपनी बेटियों को लगवा रहे हैं तो इसकी 2 डोजेज़ भी सफिशिएंट है, फिर आपको पूरी 3 डोज लगवाने की ज़रूरत नहीं है। तब आप इसकी 2 डोज भी लगवा सकते हो। उसमें जैसे 1 डोज आज लगेगी और जो दूसरी डोज है वो आज से 6 या 12 महीने के बाद लगेगी, वो भी बाजू पे ही लगती है। ठीक है। अच्छा, अब इनको इस इंजेक्शन को क्या प्रेगनेंसी में ले सकते हैं? तो नहीं, प्रेगनेंसी में ये इंजेक्शन आपको नहीं लेना है। आप लैक्टेशन में, मतलब डिलीवरी के बाद जब बच्चे को दूध पिला रहे हो तब आप इस इंजेक्शन को ले सकते हो। सिर्फ प्रेगनेंसी में आपको ये इंजेक्शन नहीं लगवाना है, ये वैक्सीन नहीं लगवानी है। ठीक है। अच्छा, अब क्या इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं? तो मैं बोलूँगी कि एज सच इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन जैसे आपको हल्का फुल्का फीवर आ सकता है, या थोड़ा बहुत जहाँ पर इंजेक्शन लगा है उस जगह पर आपको पेन हो सकता है, थोड़ा रेडनेस हो सकता है, थोड़ी इचिंग हो सकती है, हल्का सा लाइक नौशिया, या डिजीनेस, थोड़ा वॉमिटिंग लाइक फीलिंग हो सकती है। तो ये कुछ सिम्टम्स आ सकते हैं, ये सबको नहीं आते हैं, बहुत कम, बहुत रेयरली ही देखे जाते हैं ये सिम्टम्स, लेकिन ये सिम्टम्स आ सकते हैं और जो कि बहुत नॉर्मल है। इसके लिए कुछ भी आपको एज सच करने की या घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो ये इसके मैंने आपको साइड इफ़ेक्ट्स बता दिए। अच्छा, अब जो एक पर्सनली मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी वो ये है कि मैंने पहले भी इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। यूट्यूब पर मैं पहली बार बना रही हूँ, इससे पहले मैंने टिकटॉक पर या वैसे वैसे मैंने काफ़ी वीडियोस इसके बारे में अवेयरनेस कैंपेन चलाया है। अपनी क्लिनिक पर भी मैंने इसके बहुत सारे पोस्टर्स और पैम्फलेट्स लेडीज़ को बांटे हैं, और बहुत सारी लेडीज़ ने इंजेक्शंस, ये वैक्सीन्स लगवाई भी हैं, एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट थिंग। ठीक है। लेकिन मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी, यही अपील करूँगी कि आपके घर में जो भी कोई आपकी बेटी है, आपकी मदर है, आपकी सिस्टर है, आपकी वाइफ है, कोई भी है, तो आपको उसको ये वैक्सीन लगाने के लिए उसको आपको मोटिवेट करना है। ठीक है। आप अपने आप अपने जब भी कोई ओकेशन है, कोई बर्थडे है, कोई एनिवर्सरी है, तो आप महंगे महंगे गिफ्ट्स लाने की बजाय अपने घर की लेडीज़ को सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन गिफ्ट करिए। ठीक है। और आप उनको मोटिवेट करिए कि वो ये वैक्सीन जल्दी से जल्दी लगवाएं, ताकि वो इस खतरनाक बीमारी से बच सकें, क्योंकि यही एक ऐसा कैंसर है जिसके लिए वैक्सीनेशन अवेलेबल है, और अगर वैक्सीनेशन लग जाती है तो मोर देन 90% चांसेस हैं कि आपको ये कैंसर नहीं होगा। और इंडिया में क्यों इग्नोरेंस है इस वैक्सीन को लेकर? इसीलिए इग्नोरेंस है क्योंकि ये कॉस्टली बहुत है, लाइक 3,000 4,000 इस तरीके से एक इंजेक्शन की कॉस्ट है, और आपको 3 इंजेक्शन लगवाने हैं। ठीक है। तो इसी वजह से जो लेडीज़ हैं वो इतना ध्यान नहीं देती हैं इस चीज़ पर। लेकिन मैं इसीलिए आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप बजाय के महंगे महंगे गिफ्ट्स अपने घर की लेडीज़ को देने के बजाय आप उनको ये वैक्सीनेशन गिफ्ट करिए, और उनको मोटिवेट करिए कि वो ये जल्दी से जल्दी लगवाएं। तो आई होप कि मैं आपको समझा पाई होंगी इस कैंसर के बारे में, और कितना इम्पॉर्टेंट है इस कैंसर से बचना। ये हाईएस्ट कॉज ऑफ डेथ है लेडीज़ में। हर साल 70-80 हज़ार से ज़्यादा जो हमारी लेडीज़ हैं वो इस कैंसर की वजह से मर रही हैं। ठीक है। तो आई होप कि मैं आपको ये चीज़ समझा पाई होंगी। स्टिल इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट्स, और स्टिल इफ़ यू आर हैविंग एनी क्वेश्चन, तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स, और या आप मुझे पर्सनल मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी। एंड जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज, these vaccines, both the vaccines, both the injections, Cervarix and Gardasil, both are available at Lakshmi Clinic। तो उसके लिए भी आप कभी भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। सो स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ। ओके, थैंक यू।